श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य को अपने इस जीवन में इस शरीर को कहाँ कहाँ रखना होगा, अर्थात कहाँ कहाँ रहना पड़ेगा हमें, ये प्रारब्ध पर होता है, प्रारब्धाधीन है ये। हाँ, आप अपने मन को इच्छानुसार कहीं भी टिका सकते हैं। शरीर तो वहीं रहेगा जहां उसका प्रारब्ध है। आप सुन रहे थे श्री राम हर्षण दास जी महाराज के पवित्र चरित्र को, जो अयोध्या से जन्मभूमि आ तो गए हैं माँ के पास, मन अयोध्या जी में था, किंतु उनका विवाह हो चुका था 15 वर्ष की अवस्था में 14 वर्ष की कन्या के साथ, और उसके साथ उनको घर में रहना आवश्यक हो गया। और वो कन्या जिससे विवाह हुआ था, श्यामकली देवी नाम था उसका, उसके ऐसे संस्कार थे कि वो इनका चरणामृत पान करती थी महाराज। भले ही पति के रूप में मानती हो, लेकिन ये रामहर्षण दास जी तो एक महान संत थे, इसलिए उसके लिए तो परम कल्याणकारी कार्य था ये। अब रामहर्षण दास जी महाराज निकट के विद्यालय में विद्याध्ययन कराने लगे, अध्यापन कार्य। उससे उनका खर्चा भी चल जाता था, कुछ धन मिलता था, इसलिए लोग उनको पंडित जी कहने लगे थे। ये वो साधु वाली दीक्षा प्राप्त थी उनको, और आवश्यकता होने पर उन्होंने, उनकी पत्नी ने मिल करके एक कुआं भी खोदा था। ऐसे परिश्रमी भी थे। इनकी पत्नी बहुत ही महान सती नारी थी, इसलिए पति की आज्ञा में चलना, उनका चरणामृत पान करना, शांति के साथ रोजाना कुछ न कुछ भगवत चर्चा श्रवण करना, उसका जीवनचर्या उसकी बन गई थी। और रामहर्षण दास जी बहुत ही अच्छे ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए बहुत सुंदर धर्म और भक्ति की बात रोजाना सुनाते थे। पत्नी की जिज्ञासा देख करके उन्होंने समझाया कि जीव की भटकन तभी समाप्त होती है जब वो भगवान की भक्ति करते करते भगवान के चरणों का आश्रय पकड़ लेता है, नहीं तो ये जीव सदा भटकता ही रहता है। और फिर ये आगे बतलाया कि देखो, भक्ति तो कल्याण करने वाली है, किंतु वैधि भक्ति से श्रेष्ठ है रागानुगा भक्ति, जिसमें प्रभु से अनुराग हो, और अनुराग से ही भगवान की सेवा की जाए। वैधि भक्ति में गलतियां ज्यादा होती हैं, और रागानुगा भक्ति में सब गलती ठाकुर जी माफ करते रहते हैं, उसके प्रेम को ही देखते हैं, उसके कर्म को नहीं देखते हैं। और इस प्रेम के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, प्रेम के भाव को बढ़ाने के लिए भगवान से कोई एक रिश्ता जोड़ना होता है। वो रिश्ता अपनी प्रीति के अनुसार कैसा भी कोई जोड़ सकता है, बस उसमें विश्वास जरूरी होता है कि भगवान हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं, और उसी भाव के अनुसार प्रभु की सेवा करता जाए और भगवान की कृपा का अनुभव करता जाए, तो साधक को सफलता मिलती जाती है। एक बार इनके घर एक संत पधारे। माता जी ने रोटी जब बना करके दोनों लोगों को परसी, तो महाराज रामहर्षण दास जी के मन में आया कि चलो मैं तो रोटी खाऊंगी तो ठीक है, लेकिन ये संत आए हैं हमारे यहाँ, तो इनको तो अच्छी पूड़ी बना करके देनी चाहिए थी। और उनके मन में ये बात आते ही संत जी के रोटियों में पूड़ी का स्वाद आने लगा, और वे सोचने लगे कि परसा तो गया एक ही साथ,
और हमको पूड़ी हो गई, इनको रोटी हो गई, ये क्या बात है। तो रामचरण दास जी महाराज के भाव के अनुसार भगवान ने उन रोटियों को पूड़ी बना दिया था और पूड़ी के द्वारा स्वागत संत का हुआ। ऐसी विचित्र शक्ति इनके भाव की थी। इसी तरह से एक बार और संत इनके यहाँ आए, तो उस बार कोई घर में भोजन बनाने वाला नहीं था, तो महाराज जी रामकृष्ण दास जी ने स्वयं कुछ रसोई घर में जा करके तैयार किया, थोड़ी ही देर में, बिल्कुल थोड़ी देर में, और बिना आग जलाए, और ला करके हलवा जैसा कुछ पदार्थ थाली में परस दिया। और संत जी ने उसको पाया तो बहुत आनंद आया उनको, और जल पी करके डकारते हुए बैठे। तो बोले कि बेटा कौन सा व्यंजन था, इतना स्वादिष्ट पदार्थ तो हमने जीवन में कभी नहीं पाया, इसका नाम तो बता दो। इसका स्वाद और सुगंध तो हम क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता, हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा स्वाद, ऐसी सुगंध, ये कौन सा भोजन था, कौन सा व्यंजन था। और इधर रामकृष्ण दास जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बोले महाराज जी हम क्या नाम बताएं, नाम तो हम खुद भी नहीं जानते इस भोजन का। बात ये थी कि वो संत जी बहुत रात में आए थे। उस समय महाराज जी ने न तो पत्नी को जगाया, न माता को जगाया, और स्वयं ही जा करके रसोई में कच्चा आटा निकाला था और शुद्ध घी खूब ज्यादा डाला, और उसे सान करके घी में कच्चे आटे को, और उसमें दूध मिला दिया, और वही ला करके संत जी को खिलाया। और भगवान की कृपा से ऐसा स्वाद उसमें हो गया था कि वो भरपेट खाए, खूब स्वाद मिला, खूब तृप्ति मिली। और उसका नाम पूछ रहे थे महाराज जी। अब वो क्या नाम बताएं, वो तो कच्चे आटे में घी और दूध डाल करके सान करके वो खिलाए थे। और महाराज जी को भगवान की कृपा से उसमें कच्चे आटे को दुर्गुण नहीं निकला, कोई दुख नहीं हुआ, और पुष्टता भी हो गई। तो बोले कि महाराज अब आप कह रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, इसी प्रकार से कच्चा आटा घी और दूध मिला के मिलाया था, नाम तो मैं क्या बताऊंगा उस भोजन का। तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके संकल्प से ऐसा कोई व्यंजन तैयार हो गया जो मेरे लिए बड़ा पुष्टिकारी था, पौष्टिक था, और स्वाद बहुत अच्छा था, अपार था। तो नाम वास्तव में कैसे बताएंगे। भक्तों अब हम आपको सुनाना चाहते हैं कि कितना भाव था और कितनी कृपा थी इनके ऊपर प्रभु की। कि एक जगह बैठे थे अपने घर और बहुत प्रेम से भगवान को याद कर रहे थे। घर के बाहर एकांत स्थल में थे। तो जब बहुत भाव विभोर होकर प्रभु को याद कर रहे थे, तभी नाम कीर्तन होने लगा। न तो कोई वाद्य थे, न करताल, न कोई साज। कीर्तन की मादकता छाई और स्वर फोड़ करके छोटे बालकों की तरह फुफक फुफक करके रोने लगे। रुदन तेज होता गया। तभी वनमाला विभूषित पीताम्बरधारी इंदिवर सुंदर रघुनंदन प्रकट हो गए भगवान श्री राम। एक झलक मात्र, एक ही झलक दिखलाई पड़ी, 1 मिनट से भी कम, कुछ सेकंड के समझ लीजिए दर्शन। और फिर तो सात्विक चिन्हों से शरीर अलंकृत हो गया। कब तक ये रोना भी लगता चलता रहा, इसे कौन जाने। और गृह जीवन में प्राप्त होने वाली ये प्रभु की प्रथम झलक थी, जिसको वो कभी भूल नहीं पाए। सीताराम जी के विवाह का उत्सव महाराज जी मनाते थे और उसको समैया नाम देते थे। उत्सव को कहते थे समैया। लोगों ने पूछा समैया का क्या मतलब महाराज। बोले अच्छा समय, और जीवन का अच्छा समय
संत भौतिक उपलब्धियों में नहीं मानते, वे तो उसी समय को सुसमय मानते हैं जब मन प्राण धन के नाम रूप लीला धाम के चिंतन श्रवण दर्शन में संलग्न हो। और सीताराम विवाह का उत्सव जो मनाते तो कहते थे इससे सुंदर समय क्या होगा। इसलिए उस उत्सव को समैया नाम से बताया करते थे लोगों को कि हमारे यहाँ समैया का उत्सव हो रहा, समैया हो रहा है। तो सीताराम जी का जन्म, कभी विवाह, कभी वसंत उत्सव, जब बहुत आनंद से तन मन धन से लगा करके प्रेम विभोर होकर करते थे तो उसको समैया बोलते थे। और ये समैया अधिकतर होता ही रहता था रामहर्षण दास जी के द्वारा, और भक्त लोग इसका खूब आनंद लेते थे। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ भक्तों कि बचपन में ये रामलीला में राम जी बने, लक्ष्मण जी बने, जानकी जी भी बने थे। तो लीला प्रियता इनके स्वभाव में थे। रामलीला के दर्शन में बहुत इनको आनंद आता था। अब पात्र तो नहीं बनते थे लेकिन दर्शन करने जाते थे। और भोजन व्यवस्था माता जी के चोरी छिपे भी कर देते थे लीला वालों के लिए। और जब ये पता चला तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। बोले रामलीला के पात्रों में मुझे भगवान दिखते हैं, इसलिए मेरा मन होता है कि इनकी मैं सेवा करूं। बहुत भाव से सेवा किया करते थे। भक्तों, इस भक्ति मार्ग में भाव का बहुत महत्वपूर्ण ही खेल होता है। विवाह उत्सव जिसको समैया कहा जाता था वो पूर्णी में अधिकतर मनाते थे। तो लीला स्वरूपों में किस तरह से अंतर्भावना प्रकट हो जाती थी महाराज जी के द्वारा, वो घटना मैं एक सुना रहा हूं आपको। एक बार किशोरी जी के स्वरूप, अब किशोरी जी का स्वरूप किसको बनाया गया था, एक बालक को जो इन्हीं का विद्यार्थी था, छोटी अवस्था का। और उसके गुरु जी थे रामहर्षण दास जी महाराज। तो वे जो किशोरी जी स्वरूप बना थे वो बालक, तो वो शिष्य होने के कारण डरते भी थे। गुरु शिष्य का संबंध था और सामने आ जाने पर कठिनाई से बोल पाता था वो बालक। जितना बोले उसी से काम चलाना। और अब समैया की लीला चल रही थी सीताराम विवाह जी का। तो पंडित जी मतलब ये रामहर्षण दास जी उसी बीच किसी काम से श्रृंगार कक्ष में गए तथा किशोरी जी के स्वरूप से बिना कुछ बोले बाहर आ गए। तो पंडित जी के बाहर आ जाते ही श्री किशोरी जी के स्वरूप जो बने हुए थे वो तेजी से रोने लग गए। पंडित जी को समाचार दिया गया और वो भीतर आए तो सोचा कि किसी कारण से बालक स्वभाव होने से रोने लगे। तो एक शिक्षक भी थे ना उनके, तो शिक्षक के रोब से कुछ डांटते हुए से बोले, क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो महाराज, अब ये रामहर्षण दास जी को वहां पंडित जी कहा जाता था, तो पंडित जी की डांट का तो कोई असर हुआ नहीं, उल्टे हुए भैया, ओ भैया, भैया भैया कहते हुए गले में हाथ डाल के लिपट गए। अब आप सोचिए, कोई विद्यार्थी उस जमाने में जो बड़े अदब लिहाज से मास्टर से बात करता था, वो इस तरह से कैसे कर सकता था। वो तो मास्टर साहब के सामने तो डरते रहते थे बच्चे। तो वो तो भैया भैया कह करके मास्टर साहब से लिपट गया। और वो पंडित जी जब भीतर आए थे तो किशोरी जी उससे बिना कुछ कहे बाहर चले गए थे। तो लगता है इसी का अपमान उन्हें लग गया, क्योंकि उस समय सामान्य बालक नहीं थे, वरन किशोरी जी के स्वरूप थे और किशोरी जी के आवेश में थे। अतः भैया भीतर आवे, उनसे बिना बात किए चले जाएं, ये उन्हें कैसे सहन हो सकता था। तब महाराज जी ने समझ लिया कि ये रुदन बालक विद्यार्थी का नहीं है,
स्वयं श्री किशोरी जू का ही है, क्योंकि जो बालक उनसे इतना डरता था वो कुछ बात नहीं कर पाता था, वो एकाएक उनके गले से लग जाए और भैया भैया कह के रोने लगे, ये संभव नहीं है। ये तो आद्या जगदम्बा जानकी जी का ही स्वरूप है, उन्हीं का बाल विलास है, किसी बालक का नहीं। वो जानकी जी का स्वरूप जो धारण किया बच्चा, अब जानकी जी ही उनके अंदर काम कर रही, खेल रही और वही रोने लगी हैं। तो भैया कह रहे, बात ये थी भक्तों कि ये जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। रामकृष्ण दास जी जानकी जी को बहन मानते थे, अपने को बड़ा भाई मानते थे। तो अपने को जब बड़ा भाई मानते थे, जानकी जी को छोटी बहन मानते थे, तो उसी भाव से जानकी जी इनको भैया भैया कह करके गले से लिपट गई थी और रोने लगी थी। जो बालक बना हुआ था जानकी जी, वो बालक नहीं रो रहा था, बालक के शरीर के आश्रय से जानकी जी भाव विभोर होकर के, प्रेम विभोर होकर रो रही थी। अब तो भक्तों रामकृष्ण दास जी की आंखों में आंसू आ गए, गोद में उठाया। अब यही भाव था उनका कि मैं अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया हूँ, दुलराया, कुछ बाल भोग कराया और फिर पूर्वत आनंद में निमग्न हो गई। महाराज इस तरह से समय समय पर भगवदीय आवेश उनको दर्शन को मिलते रहे और प्रेम उनका बढ़ता गया। भक्तों मनुष्य का मन कैसा विचित्र शक्ति संपन्न होता है कि कभी ये महान देवी देवता बन जाता है, कुसंग पड़ने पर राक्षस बन जाता है। इसलिए मनुष्य के मन की शक्ति को समझ पाना संभव नहीं है किसी के लिए। अत्यद्भुत शक्ति होती है मनुष्य के मन में, ये जिसको सत्संग के द्वारा भगवत भक्ति में लगाया जाए तो रहस्यों का भंडार है। उसको समझना असीमित बात है, कोई समझ नहीं सकता। मन की प्रचंड शक्ति का अनुमान कर पाना कठिन है। साक्षात भगवान, साक्षात भगवती उस जीव के मन में खेलते हैं जिसके मन में ठाकुर जी बस जाएं। और ये ऐसा दर्शन रामकृष्ण दास जी को बहुत बार हुआ कि वे जाते थे जब एकांत में मिलने के लिए, तो किशोरी जी के स्वरूप रोते मिलते, भाव विभोर मिलते, और वो कहते थे कि क्यों रो रहे हो, तो उनके गले से लिपट जाते थे। ये घटना जैसे मैंने आपको सुनाया अभी, ऐसी घटनाएं उनके जीवन में बहुत बार हुई थी। बालक ये भूल जाते थे कि हम बालक हैं, उन्हें यही लगता था कि हम जानकी जी हैं और हमारे बड़े भाई साहब आ गए, और बड़े भाई साहब को देखते ही बिलख पड़ते थे। बच्चे सीता के रूप में पहुंच जाते थे, शरीर वही रहता था, उनका मन सीता के जैसा हो जाता था। बहुत प्रकार की ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। कभी तो ऐसा होता था कि वो खिलाने के लिए गए हैं जानकी जी को, और जानकी जी रो करके भाव विभोर होकर कह रही, दादा पहले तुम खाओ। और वो मास्टर को कभी दादा थोड़े बोलते थे बच्चे। ऐसे आवेश आते थे इनकी लीला में कि इनके साथ बहुत प्रकार की ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। एक बार की बात है, पंडित जी ने अर्थात रामकृष्ण दास जी ने बाद में जब लीला का कार्यक्रम सब समाप्त हो गया, तब उस छात्र से एकांत में बात किया, जो छात्र किशोरी जी बना हुआ था उस समय लीला के टाइम में, उससे एकांत में बात किया और कहा कि आपने कलेऊ के समय ऐसा किसी के कहने से किया था या कोई बात थी? देखिए हम आपके गुरु हैं, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको गुरु की सौगंध है, राम जी की सौगंध है, आप सत्य सत्य बतलाइए कि क्या बात थी, हम किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन छिपाना नहीं, झूठ मत बोलना।
बालक ने उन्हीं सौगंध वाक्यों को दोहराते हुए कहा, पंडित जी, उस समय मुझे क्या हो गया था ये मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं है। पंडित जी को अब संपूर्ण विश्वास हो गया कि ये श्री किशोरी जी की ही लीला थी, नहीं तो ये बालक हमसे ऐसा क्यों कहता। गदगद चित्त विचार करने लगे कि श्री किशोरी जी ने क्या कर दिया। मैं तो नहीं चाहता था कि कोई इस अंतर्भाव को जान पाए। अपने मन ही मन में संजोए हुए रखता था कि मेरी छोटी बहन है, मैं इसका बड़ा भाई हूं, जानकी जी का। परमात्मा की लीला विलास को कौन जाने भक्तों। उनके भक्त जितना भी छिप करके रहना चाहें, प्रभु उनकी भक्ति को प्रकट करते रहते हैं और प्रकट करके उनको आनंदित करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः अथवा विशेषता यदि हम कहें तो यही था, यही विशेषता थी कि राम हर्षण दास जी का हृदय भक्ति और भाव से भरपूर था। इसलिए राम लीला के जो बच्चे होते थे उनकी अप्राकृत चेष्टाएं होने लग जाती थी, अद्भुत चमत्कार होते थे। एक दिन राम जो बना हुआ बालक था वो एकाएक लीला स्थल से उठ करके चल पड़ा और सीधे पंडित जी के पास आकर के उनकी गोद में बैठकर छाती से लिपट गए वो बालक जो राम जी बने हुए थे, और उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे और पंडित जी के भी नेत्रों से, और सब लोग चकित हो गए। वही स्थिति थी कि को किछ कहे न को किछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ऐसे इनके जीवन में न जाने कितनी बार हुआ होगा कि इनकी संगत में आने पर सामान्य जीवों के अंदर भी भक्ति लबालब प्रकट हो जाती थी। ऐसे महान संत रामहर्षण दास जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। आगे इनकी लीलाओं को मैं फिर सुनाऊंगा आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।